सबको मेरी नमस्ते, सत श्री अकाल, वाहेगुरु, जय माता दी। मेरी खामोशी को देखकर आपने ये भी नहीं पूछा कि मैं खामोश क्यों हूँ, और मेरे पर एकदम इल्ज़ाम लगाते चले गए। ये एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जिसका नाम परी था। वह स्कूल में पढ़ती थी, पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थी, अच्छे नंबर आते थे, क्लास में फ़र्स्ट आती थी, बहुत अच्छी बन के आती थी। उसका नाम भी परी था और वह साफ़ सुथरी सुंदर बच्ची थी। बहुत अच्छे उसकी क्लास में नंबर आते थे। इसी तरह उसका सभी टीचरों में नाम था, सभी टीचर उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे कि यह बहुत अच्छी बच्ची है। स्कूल मीडियम स्कूल में पढ़ती थी। कुछ समय बाद उसके पिताजी का देहांत हो जाता है और वह बच्ची पढ़ने में कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि उसे अपने पापा की टेंशन लगी रहती थी। अब घर को कौन संभाले, क्योंकि वो घर में अकेली लड़की थी और उसकी माँ थी। माँ के ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं। माँ पढ़ी लिखी उसकी नहीं होती है। बच्ची बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फ़ीस भरने तक की भी नौबत आ जाती है कि फ़ीस भी नहीं भर पाते हैं। अब बच्ची के नंबर कम आने लगते हैं। बच्ची अब बड़ी क्लास में आ चुकी होती है। वहाँ पर उसकी नई टीचरें होती हैं। वो जब इस बच्ची को देखती हैं तो वह इस बच्ची को बहुत ज़्यादा डांट लगाती हैं कि आप पढ़ने में वीक हैं, आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, आप अपना पढ़ाई में ध्यान दें। अब उसके नंबर बहुत कम आते हैं, बहुत कम उसके नंबर आने लगते हैं। टीचर उसे हमेशा डांट फटकार लगाती है, मगर वह बच्ची हमेशा खामोश रहती है। उसे इस बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती। ना तो उसकी टाइम से फ़ीस जमा होती थी, ना उसके अच्छे नंबर आते थे। कहाँ उसका नाम परी था, खूबसूरत बच्ची। खैर कोई बात नहीं, रिजल्ट बनकर उसके ऑफिस में जाते हैं। प्रिंसिपल उसके रिज़ल्ट को देखती है। देखने के बाद वो टीचर का मुंह देखती है। टीचर का मुंह देखकर कहती है कि इसके इतने कम नंबर क्यों हैं। तो वो कहती है कि ये पढ़ने बच्ची बहुत ज़्यादा वीक है और हमेशा ही क्लास में खामोश रहती है और कोई भी चीज़ याद करके नहीं आती है। तो प्रिंसिपल कहती है कि आप इसके पुराने रिज़ल्ट पहले देखो कि इसके नंबर पहले कैसे आते थे। तो वो जब देखा जाता है तो पुराने नंबरों में उस लड़की ने टॉप किया होता है, एक अच्छी बच्ची रह चुकी होती है। तो फिर उसे मालूम पड़ता है कि इसके पिताजी की डेथ के बाद माँ के ऊपर जिम्मेदारियाँ आ गई। घर का बोझ एक छोटी सी बच्ची के ऊपर भी आया, घर की परेशानियाँ इस बच्ची के ऊपर भी आ गई, इसलिए इस बच्ची के नंबर आने कम शुरू हो गए। अब उसे टीचर डांटती नहीं थी, अब उसे टीचर बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसे आगे बिठाती थी। टीचर उसे समझ गई थी कि अच्छी बच्ची है और ये परेशान क्यों रहती है, ये क्यों नहीं बात का आंसर देती, क्यों नहीं आगे सही नंबर लेकर आती। मगर जब उसे टीचर समझने लग जाती है फिर उसके नंबर आने सही शुरू हो जाते हैं और फिर वो क्लास में एक अच्छी बच्ची बन जाती है। टीचर को हर बच्चे को समझना चाहिए। मैंने कई बार ये देखा है, जो होशियार बच्चे होते हैं वह आगे हो जाते हैं, जो कमज़ोर बच्चे होते हैं टीचर हमेशा उन्हें पीछे कर देती है। मगर ये चीज़ गलत है। जो बच्चे कमज़ोर हैं, घर से कमज़ोर हैं, पढ़ने में कमज़ोर हैं, अपने पेरेंट्स से कमज़ोर हैं, उनके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, उन बच्चों को हमेशा आगे रखना चाहिए। उन बच्चों की दिक्कत और परेशानी को समझना चाहिए। परी कितनी पढ़ने में होशियार थी, क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। उनके पिताजी के देहांत होने के बाद वो बच्ची पढ़ने में कमज़ोर हो गई। कुछ टीचर ने ध्यान नहीं दिया, कुछ घर वालों ने ध्यान नहीं दिया बच्ची के ऊपर परेशानियों की वजह से। इसलिए टीचर को पूरा ध्यान रखना चाहिए, बच्चे का पूरा साथ देना चाहिए। स्कूल में एक टीचर ही तो उसकी माँ होती है। सुबह से लेकर दोपहर तक टीचर उसकी माँ होती है। तो टीचर को फ़र्ज़ बनता है कि उसे पूरी माँ की तरह उसे ट्रीट करे, उसे समझे, उसे देखे, उसे परखे बच्चे को। इसलिए हमें घर के क्या कहते हैं